आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर बाय इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर। तो आज हम ऑर्डर बाय हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर बाय होता क्या है, एक्चुअली हमें उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है ऑर्डर बाय क्लॉज की। ठीक है, तो एक हम एक्सेल खोलते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्डर बाय एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हम उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम एक यहाँ दे देते हैं सीरियल नंबर दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक रैंडम नंबर में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा रैंडम नंबर है। तो अगर इसकी हम बात करें, ऑर्डरिंग की बात करते हैं, तो ये रैंडम ऑर्डर है। ये हमारा ना ही असेंडिंग ऑर्डर है, ना ही किस में है, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लाइक जैसे हमारा 1 के बाद 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लाइक 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और वैसे ही हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका हम 5 4 3 2 1 राइट एंड सो ऑन, जो भी हमारे रहेंगे डेटा, राइट। तो ये ऐसे करके हमारा चलेगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग वे में, राइट। पहले स्मॉल, फिर ग्रेटर, देन ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ऐसे वो चलता चला जाएगा, राइट। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और किस में जाएंगे, डेटा में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर जी है। ठीक है, कॉलम नंबर जी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ओके करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर और न्यूमेरिक वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट और एड टू लार्जेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर इसका कर देगा 1 1 2 2, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अब आ करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिस बहुत सारे फील्ड्स हैं, सपोज दैट ये वाला है, ये डेटा हम एक्सेल में ले जाते हैं समझने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसको हम डेटा को दूसरे शीट पे ले जाते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। ठीक है, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना, कि जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, रो नंबर सेकेंड से सेलेक्ट कर रहे हैं, और जब हम डेटा पे जा रहे हैं और किस पे, सॉर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडमिशन नंबर है, क्लास है, स्टूडेंट नेम है। तो जब ये चेक्ड है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ आता है कि ये हेडर की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास ज़्यादा है तो हम ए बी सी डी रिमेंबर रखने की बजाय हम इसको चेक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉलम, इस जो हमने सेलेक्ट किया डेटा, उसका हेडर क्या है, ये वाला हेडर ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ठीक है, अगर है हेडर में हमारा तब। ठीक है, अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स देगा, नेम ऑफ कॉलम्स। कौन से कॉलम्स देगा, एक्सेल के कॉलम्स का नेम देगा। और जब हम माई डेटा हैज हेडर, मतलब जो हमारा इसमें डेटा है उसके हेडर, उसका हेडर कौन सा, ये वाला है, ना कि ये वाला है। ठीक है, ये डेटा यहाँ भी हो सकता है ना, जैसे आप यहाँ पे डेटा हमने रखा है, मान लो डेटा हमने यहाँ पे भी रखा है, सपोज दैट। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमने रखा हुआ है, तो यहाँ तो बहुत सारा गैप है और उधर उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको हम फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है, सॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो माई डेटा हैज हेडर, तो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, राइट। और जब हम अनचेक कर देंगे तो क्या होगा कि ये कॉलम्स, ये कॉलम की मैपिंग दिखाएगा ये। समझ में आया, अंडरस्टूड। तो ये समझ में आया कि हेडर वगैरह कैसे हम करते हैं,
वो ऑटोमेटिकली उस पर वर्क करेगा। ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं, ऑर्डरिंग को। ठीक है, ऑर्डरिंग को हम एक्सप्लोर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं सॉर्ट पे। सॉर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या है कि यहाँ पर हमें जो है हम चाहते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, हम डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ओल्डेस्ट मीन्स जो सबसे ज्यादा एज वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो सबसे कम एज वाला हो नीचे आ जाएगा। ठीक है, या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे तो ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो जो सबसे बड़ा बच्चा होगा जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी वो टॉप पे डेटा आ जाएगा, ये हमारा टॉप पे डेटा आ जाएगा। गॉट इट। फिर वही सेम सेम एज इट इज है। अगर आपको लगता है कि आप जो है डेट ऑफ बर्थ को, मतलब जो नए जिनका सबसे कम में एज है वो आप डेटा देखना चाहते हैं तो इसको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करेंगे तो ये आप दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है ये क्या है, ये कॉलम क्या है हमारा, ये डेट है। ये जो कॉलम है, कॉलम को ये जो हमारा एक्सेल है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि किसका है। ठीक है, तो हम एक्सेल में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए है। ठीक है, अब क्या है कि अब जो डेटा है, अब यहाँ पर हमारे पास डेटा है और राइट। अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जो भी टेबल है हमारा, इसको हम फॉर्मेट में कर लेते हैं तो समझने में ज्यादा इजी रहेगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय लिखेंगे, ऑर्डर बाय लिखेंगे। ऑर्डर बाय किस कॉलम, ऑर्डर बाय जैसे हमने लिखा वैसे हमें कॉलम का नाम देना होगा कि किस कॉलम पर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जब हम इसको डेट ऑफ बर्थ पे हम मार्क कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, डीओबी कर देते हैं। ठीक है, डीओबी कर देते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो डेट ऑफ बर्थ जो है ऑटोमेटिकली क्या किया है उसने, जैसा हमारा एक्सेल में था वैसे ही दे दिया ना असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे पुराना बच्चा था या सबसे ओल्डेस्ट बच्चा था उसको टॉप पे कर दिया। देखिए यहाँ पे सेम डेटा आपको मिलेगा, आपको ये, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी उसी वे में कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए डेटा ऐसे ही था हमारा, यही डेटा था। अब एसक्यूएल में भी हमारा डेटा यही आ रहा है। गॉट इट। तो अब आपको क्वेश्चन ये यहाँ पर ये आएगा कि हमने यहाँ पे ये जो एसक्यूएल है वो समझता कैसे है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मींस इंक्रीजिंग वे में करना है या डिक्रीजिंग वे में करना है। तो एसक्यूएल में क्या होता है कि यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट मतलब आप अगर मेंशन करेंगे तब भी ठीक है, नहीं मेंशन करेंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे असेंडिंग करेंगे, एएससी करेंगे, पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे तो नहीं आएगा, एएससी करना है। तो जैसे एएससी लिख करेंगे तब भी वही डेटा आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एएससी नहीं लगाएंगे, असेंडिंग नहीं लगाएंगे तभी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लगा के फिर सॉर्टिंग कर देता है ऑटोमेटिकली। ये एसक्यूएल का फीचर्स होता है हमारा। ठीक है, ये डेटा जो हमारा डेट ऑफ बर्थ के ऑर्डर में आ गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, हम DESC करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए आपको DESC लिखना ही पड़ेगा, तभी आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे करेंगे तो जो सबसे न्यूएस्ट बच्चा है, जिसकी सबसे अभी करंट का बर्थ है, वो डेटा आपका ऊपर आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन आप लोग को और क्लियर करा दूं कि जब हम ये सॉर्टिंग करते हैं तो क्या ये डेटा आगे पीछे तो नहीं हो जाता। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डेटा ये आगे पीछे कभी नहीं होगा, क्योंकि आप सॉर्टिंग कर रहे हैं तो ये जो ऑर्डरिंग है वो पूरे रो पर ऑर्डरिंग करता है, ना कि इस पे ऑर्डरिंग करता है। मतलब डेटा जो मूवमेंट करता है वो पूरे रो को मूवमेंट करता है। ऑर्डर बाय ऑर्डर तो इस पर करता है, जिस हमने जो फील्ड हमने यहाँ मेंशन किया डीओबी, उस पे ऑर्डरिंग करता है। और जो पूरा डेटा है पूरा रो का ही जो है, जिस ऑर्डर पे, जिस स्टेप पे या जिस पोजीशन पे ये जाता है उस पोजीशन पे जाके ये डेटा पुट कर देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं समझने के लिए एडमिशन नंबर करते हैं, एडमिशन नंबर, राइट।
तो एडमिशन नंबर करते हैं तो ये एडमिशन नंबर वाइज हमारा सॉर्टिंग कर देगा। ये सॉरी डिसेंडिंग है, हम इसको हटा देते हैं, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये आ गया। अब आपका क्वेश्चन आएगा और जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि 1 के बाद 1 0 क्यों आ रहा है और फिर 1 9 के बाद 2 क्यों आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी चीज को समझना है, इसको हम टाइप कास्टिंग में है, इसको हम डील कर पाएंगे। टाइप कास्टिंग क्या होता है, ये जो डेटा है इस फील्ड में जो डेटा है वो एसक्यूएल क्या समझ रहा है कि ये जो फील्ड में जो डेटा आपका पड़ा हुआ है वो एज अ स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो इसकी जो सॉर्टिंग है वो स्ट्रिंग के बेस पे कर रही है, ना कि न्यूमेरिक वैल्यू पे। हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर है, बट ये नंबर नहीं है उसके लिए, एसक्यूएल के लिए ये एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि हमने जब हमने इसका टेबल बनाने के टाइम में वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो क्या था वहां पर, या फील्ड हमने डिक्लेयर किया था, सॉरी फील्ड डिक्लेयर किया था, तब इसका जो हमारा डेटा टाइप हमने यूज किया था वो वेर कैरी यूज किया था, न्यूमेरिक नहीं यूज किया था, न्यूमेरिक या इंटीजर नहीं डिक्लेयर किया था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है टाइप कास्टिंग। तो कास्ट यहां करेंगे एज इंटीजर करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इसको बताया कि ए कॉलम, तुम एक काम करो कि स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर दो। कास्टिंग मीन्स एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटीजर कर दिया, कि हमने बता दिया कि ये जो एडमिशन नंबर है वो इंटीजर नंबर है, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। तो हमने जैसे ही इंटीजर पे किया तो हमारा ये ऑर्डरिंग बिल्कुल नंबर समझ लिया इसको एज ए नंबर न्यूमेरिक, तो ये हमारा ऑर्डरिंग कर दिया। ठीक है, लेकिन टाइप कास्टिंग में आप लोग को आगे की क्लास में बताऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स चीज है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को टाइप कास्टिंग कैसे डील करना है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जैसे क्लास 1 भी आ रहा है, क्लास 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को डेटा चाहिए कि क्लास 1 में जो सबसे ज्यादा न्यूएस्ट बच्चा है उसको हम टॉप पे रखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर बाय हमने क्या किए हैं, हमारा क्लास नेम रखा हमने। ठीक है, क्लास नेम असेंडिंग कर दिया। ठीक है, क्लास नेम असेंडिंग कर दिया, और जो ये बच्चा है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो हम इस पे कॉमा करके डेट ऑफ बर्थ भी दे देंगे। तो जब हम करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा जो ओल्डेस्ट बच्चा है वो टॉप पे आ जाएगा और न्यूएस्ट बच्चा नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये हमने असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए क्लास 1 में है, क्लास 1 आ गया। उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ है, तो देखो ओल्डेस्ट बच्चा सब टॉप पे कर दिया, सिर्फ क्लास 1 का ये वर्क कैसे कर रहा है, जब हम इससे और इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये वर्क कैसे कर रहा है, वर्कआउट कैसे कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये फील्ड जो है, जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम में जाता है और ये पूरे की ऑर्डरिंग करता है। ये फर्स्ट कॉलम को पूरा पहले ऑर्डरिंग कर देता है, इसको पूरा ऑर्डर करके पूरा डेटा मैनेज करता है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तब। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये क्या करता है, नेक्स्ट में इसको क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ को करता है। किसके वाइज करता है, ये क्लास वाइज करता है। तो हम एक्सेल में जाते हैं और इसको और भी प्रैक्टिकल वे में हम समझते हैं। ठीक है, कि ये वर्क कैसे करता होगा, सॉर्टिंग ये करता कैसे होगा। ठीक है, तो हम इसको डेटा हेडर को हम अनसेलेक्ट करते हैं, सॉरी सेलेक्ट करते हैं डेटा हेडर को, पहले एडमिशन नंबर वाइज हम इसको सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्लास 1, मान लो कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, राइट। अगर हमारा डेटा बीच में है, जैसे लाइक शफल कर रहा है, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो क्लास 1 भी आ रहा है, क्लास 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली, जब हम इसको क्लास नेम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो ये वर्किंग कैसे करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि हम 2 बार यहाँ सॉर्टिंग लगाएंगे, यहाँ शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ये सिंगल शॉट में भी हो सकता है, बट हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन नंबर आ गया, ये आ जाएगा, उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, क्लास 1 आ गया, तो अब ये क्लास 1 आ गया, तो अब दूसरी बार आप क्या चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ क्लास 1 सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो ऑर्डरिंग काम करता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 1 चूज कर लिया, अब हम फिर से शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हेडर हटा देते हैं, ताकि आप लोग ई ई है तो आप ई सेलेक्ट करेंगे, और क्या होगा, इसको जैसे करेंगे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो आपको ओल्डेस्ट ऑर्डरिंग चेंज कर दिया ना अपने आप, बट डेटा हमारा क्लास 1 ही है, हमने क्लास 1 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो वैसे ही एक्सेल में
ऐसा नहीं है कि हम एक साथ इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया डेटा को, माई हेडर सेलेक्ट कर लिया, तो एडमिशन नंबर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए। ऐड करेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखो यहाँ डेटा पड़ा हुआ अपने अपनी जगह पे, तो एक ही बार ये दोनों काम कर देगा, इसको भी सिलेक्ट कर ऑर्डर कर देगा और इसको भी ऑर्डरिंग कर देगा। ठीक है, तो ऑर्डर बाय आप लोग समझ में आ गया। ठीक है।